यहाँ पे भी हमें मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है अधिकतमीकरण। यहाँ पे ये देखिए एक ही यहाँ पर ये दिया हुआ है व्यवरोध और 2 ऋणोत्तर व्यवरोध दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 4 न हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं इसका हल निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कम से कम इसके 2 हल लेना होगा तभी ना हम लोग इसका आलेख बना पाएंगे। x वाई, ये x0 तो y4, y0 तो x4। चलिए इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे ग्राफ लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रथम पाद में लेंगे क्योंकि यहाँ ऋणोत्तर व्यवरोध दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ पर आपका x डैश, y और यहाँ पर y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, ये भी डार्क होगी क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन में इक्वल भी था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 था। ठीक है, इसलिए ये डार्क लाइन होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 0 0 पर असमीका को, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन है ना 4 से, बिल्कुल सत्य है। तो इसके इधर वाला हल क्षेत्र हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, O इसका निर्देशांक 0 0, ये A और ये B, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 4 0 तथा B 0 4 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका महत्तम मान निकालने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। 3 है ना सॉल्यूशन, तो हम लोग इसमें 3 कोणीय बिंदु है, इसलिए हम लोग इसमें 4 ले लेंगे कॉर्नर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ दिया हुआ है z इक्वल टू में क्या दिया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 4y, 3x प्लस का 4y। यहाँ पे O जिसका निर्देशांक है 0 0, A 4 0 और B जो है यहाँ 0 4 है। रखेंगे तो यहाँ 0, 4 3 12, 4 4 16, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। किस पर, तो 0 4 पर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3